भगवान श्री कृष्ण ने जो जीवन जीने का संदेश गीता में दिया, तो उपदेश तो गीता का सुनते ही हैं। गीता में जहां भगवान ने आदेश दिया है हम सभी जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए, तो ये भगवान के आदेश कथा है। हम सब के लिए जो आदेश दिया गया उसको मैं आपको सुना रहा हूं। भगवान कह रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्ध्याय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन, सुख हो, दुख हो, हानि हो या लाभ हो, जीत हो या हार हो, संतुलन बनाना, समभाव में रहना, अपने संतुलन को बिगड़ने मत देना। और इस तरह से संतुलन बनाकर महान उद्देश्य के लिए संघर्ष करो, युद्ध करो। इससे क्या होगा? नैवम पापम अवाप्स्यसि, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। डॉक्टर सर्जरी करेगा मरीज को बचाने के लिए, लक्ष्य हो कि दुख दूर हो, तो उसका काटना यज्ञ हो जाएगा। और अगर ऐसे कोई जाकर चाकू किसी को लगा दे तो 5-7 साल के लिए तो जेल में जाएगा ना, भले ही कोई मरा ना हो, हमला तो कर ही दिया आपने। आपका लक्ष्य ऊंचा हो और महान उद्देश्य के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य वो पाप की तरफ नहीं, पुण्य की तरफ लेकर जाएगा। किसी व्यक्ति ने ट्रेन में किसी के का पर्स निकाल लिया और अपनी पॉकेट में रखकर खड़ा है। दूसरा आदमी और पीछे खड़ा था, उसने उसकी जेब से पर्स निकाला और जिसका था उसको दे दिया और देकर कहा, ये था जिसने निकाला, मैंने इसका निकाल के तुम्हें दे दिया। अब एक को वो धन्यवाद दे रहा है, दूसरे को जूते लगा रहा है। काम दोनों ने एक जैसे ही किया, दोनों ने ही पर्स निकाला, एक को धन्यवाद और एक को जो भी जूता चप्पल जैसे भी सत्कार हो सकता है। क्या समझ में आया? आपका लक्ष्य महान है, आपका कर्म आपको भगवान तक पहुंचा देगा। आप अपना लक्ष्य ऊंचा करके शुरू कीजिए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि संतुलन बनाकर चलो अर्जुन, संतुलन रहे और उद्देश्य महान हो। तो जीत हार छोड़ दो, लाभ हानि छोड़ दो, दोनों को सम बनाकर अपने कर्तव्य के लिए, लक्ष्य के लिए, धर्म के लिए तुम संघर्ष करते हुए आगे बढ़ो। ध्यान रख लीजिए कि हर आदमी को जब तक दुनिया में रहेगा उसे योद्धा बनकर के ही जीना पड़ेगा। हर दिन जंगल के अंदर शेर भी जागता है, हिरन भी जागता है। दोनों ने ही एक बात सोचनी होती है। शेर कहता है बहुत तेजी से भागकर शिकार पकड़ना है, और हिरन क्या कहता है कि आज अपना भोजन भी करना है और शेर से बचकर भी चलना है। और अगर शेर आ जाए तो सिर पे पांव रख के दौड़ना। संघर्ष दोनों के लिए है, एक भूख दोनों को लगी है। एक ने पेट भरना, दूसरे ने केवल मात्र पेट ही नहीं भरना, पेट भी भरना, जान भी बचानी। दौड़ना सबको पड़ेगा, चाहे कोई शेर है चाहे कोई हिरन है। ये ध्यान रख लीजिए। आपके पीछे दुनिया लगी है तब भी दौड़ना पड़ेगा, और आप केवल अपना भोजन ढूंढते घूम रहे तब भी दौड़ना पड़ेगा। संघर्ष तो सबको करना पड़ेगा, इसके बिना तो कोई जी नहीं सकता। नहीं करोगे तो
सामान इकट्ठा करके रख लें तिजोरी में भर के, माँ बाप को कहें कि तुम ही खिलाते पिलाते रहो, हमें कुछ भी ना करना पड़े, आराम से जिंदगी जिएं, आनंद से जिंदगी जिएं। तो जिनके बच्चे बहुत आराम से पलते हैं, माँ बाप हर समय ध्यान रखते हैं ठंडी हवा ना लग जाए, गर्म हवा ना लग जाए, जमीन पर गंदे पाँव ना हो जाएं, बहुत जल्दी बीमार होंगे, बहुत जल्दी कमज़ोर रहेंगे, ज़िंदगी की समस्याओं का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे पिलपिले लिजे कोमल नाजुक होकर जिएंगे कि ज़िंदगी के किसी भी झटके का सामना कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए यदि ज़िंदगी का आनंद लेना है तो मजबूत तो होना ही पड़ेगा, और मजबूत होना है तो कर्म करना पड़ेगा, सुख दुख सहना पड़ेगा, हानि लाभ सहना पड़ेगा, मान अपमान सहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे आंधी तूफान आती हैं, गर्मी सर्दी आते हैं, ऐसी ज़िंदगी में मान अपमान भी है, हानि लाभ भी है, सुख दुख भी है, वो सब आपको मजबूत करते हैं। ये ध्यान रख लेना। जो पेड़ पौधे आंधियाँ सहते हैं, तूफान सहते हैं, गर्मी सर्दी सहते हैं, मजबूत बनते हैं। सबसे ज़्यादा मजबूत पौधे से, पेड़ से वायलिन बनाई जाती है, और वो समुद्र के किनारे उगने वाले वे पेड़ हैं जहाँ बहुत तेज तूफान उन पेड़ों से टकराता है, उनकी लकड़ी बड़ी मजबूत होती है, उसका संगीत निकलता है तो हृदय को छूता है। ये याद रख लेना। जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी डिग्री, जितना बड़ा आपने इम्तिहान दिया है उतना ही बड़ा सर्टिफिकेट भी आपकी जिंदगी में आया है, उतनी कीमती बने। और अगर कीमती नहीं बनना चाहते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो मिट्टी में मिट्टी हो ही जाओगे। इसलिए कर्म से जी नहीं चुराना, जिंदगी की समस्याओं से भागा नहीं जा सकता। इतना मजबूत कीजिए अपने आप को। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया, कूटस्थ। योगी वो है जो कूटस्थ हो, पर्वत की तरह अचल। बड़ी कमाल की उपमा दी है। पहाड़ पर हर दिन जितना ऊंचा पहाड़ होगा उतने ही ज्यादा तूफान आते हैं वहां, लेकिन तूफान आएंगे जाएंगे और पर्वत वैसे ही खड़ा रहेगा। कि जिंदगी में तुम्हारे सामने किसी भी तरह की स्थितियां परिस्थितियां हो, अपने आप को पहाड़ बनाकर खड़े रहो, अचल बने रहो, अडिग बने रहो, तो उस समय तुम्हारी ऊंचाई बनी रहेगी और तुम जिंदगी का आनंद ले सकोगे। और अगर डोल गए, टूट गए, बिखर गए तो ध्यान रखना फिर कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई कीमत नहीं रहती। अपने आप को टिकाए रखने के लिए मजबूत करना होता है हर किसी को। तो आप सोचिए कि क्या आप हर दिन अपने आप को मजबूत कर रहे हैं? हो सकता है उम्र के साथ शरीर कमजोर हो जाए, लेकिन शरीर भले कमजोर हो जाए, मन को कमजोर मत होने देना, बुद्धि को कमजोर मत होने देना, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाए रखना। तो चलते फिरते रहें, हर दिन काम करते रहें। एक महिला को मैंने देखा, परिवार में बुजुर्ग है, दोनों आंखें नहीं है उसकी, अपने नौकर को साथ लेकर शाम को, बुढ़ापा है, 70-75 वर्ष की है, शहर का नियम पूरा है, अपने घर के सारे काम खुद करती है, अचार मसाले सब अपने हाथ से डालती है। हजारों करोड़ के मालिक हैं, लेकिन अपने गुरु से सीख लिया कि कर्म योगी बनकर जीना। जितने लायक मैं हूं, जितनी भी योग्य हूं, जो भी कर सकती हूं करूं, लेकिन
अगर मैं 2 रोटी खा रही हूं तो बदले में 4 रोटी का काम करना मेरा फर्ज है। ऐसी भावना लेकर काम करती है। उस शहर में जब मैं जाता हूं, उस महिला को देखने के बाद मन मन में मैं उनको प्रणाम करता हूं कि ये कर्म योगिनी महिला है। क्या नहीं दिया भगवान ने उसकी कभी शिकायत नहीं की, जो जो दिया है उसका धन्यवाद किया है कि तूने ये सब कुछ दे रखा। सारे सुख साधन हैं, लेकिन सुख भोगने के लिए भी शरीर तो मजबूत चाहिए ना। अगर आप अपनी जिंदगी का सुख भोगना चाहते हैं और आपके पास में सुख साधन है, तो सुख साधनों का सुख तभी मिलेगा जब उसको भोगने के लिए आपका शरीर भी उतना मजबूत हो। और केवल शरीर से बात नहीं बनेगी, शरीर मजबूत भी हो और मन आदमी का दुखी और परेशान हो तो भी सुख के साधन सामने रहेंगे, तो भी आदमी उसका आनंद नहीं ले सकता। इसलिए तन भी मजबूत और मन भी मजबूत और इरादे भी ऊंचे। इसलिए जब भी कभी सफलता ना मिले, जिंदगी में कभी ऐसा हो मेहनत की सफलता नहीं मिली, तो इरादा नहीं बदलना, तरीका बदल लेना, अपना काम करने का ढंग बदल लेना, आप फिर से सफल हो जाओगे। अगर इरादा छोड़ दिया तो फिर सफल नहीं हो सकते। लोग क्या करते हैं, थोड़े से फेलियर हुआ तो इरादा छोड़ देंगे, अब नहीं करने वाले हम लोग। तरीके बदलने की कोशिश कीजिए, इरादा बदलने की कोशिश मत कीजिए। और ऐसे ही इरादा कर लीजिए कि जीवन के अंतिम भाग तक भी हम कर्मयोगी बनकर रहेंगे। भगवान कहते हैं समता ही योग है। चित्त को सदैव सम अवस्था में रखने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि कहा सुख दुख हो, लाभ हानि हो, जीत हार हो, सब स्थितियों में अपने मन को सम बनाने की कोशिश कीजिए। संतुलन बहुत बड़ी चीज है। हमारी बुद्धिमत्ता इसी बात में प्रयोग होती है कि हम कितना संतुलन अपना बना पाते हैं, कितना जल्दी अपने आप को ठीक कर पाते हैं। ये बात थोड़ा सा विचार करना। आप भी बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा आपको। अपने आप को दुखी हैं तो शांत करना पड़ेगा, गुस्से में हैं तो भी शांत होना पड़ेगा, निराश हैं तो निराशा हटाकर फिर से आशान्वित होना पड़ेगा, रो रहे हैं तो अपने आंसू पोंछकर फिर से शांत और सहज होना पड़ेगा। तो शांति में आना, प्रेमपूर्ण होना, उत्साह में आना, आशान्वित होना। घृणा है मन में तो फिर से अपनी घृणा को हटाकर प्रेमपूर्ण हो जाना। किसी ने चोट पहुंचाई है, गांठ दिमाग में चल रही है, उसे हटाकर फिर से अपने आप को शांत संतुलन करना पड़ेगा। जैसे पानी कितना भी उबाल दो, गर्म करने के बाद उसे छोड़ दीजिए, वो अपने सही रूप में आ जाएगा। हर व्यक्ति को अपने वास्तविक रूप में वापस आने की जल्द से जल्दी कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बात लग गई, कई दिनों तक दिमाग में घूमती रहे। अच्छा हो माफ कर दो या माफी मांग लो, गांठ अंदर की खोल दो और अपना दिल साफ करके और अपनी जिंदगी को आसान बना लो। जिंदगी जीने का तरीका तो यही है। अकड़ने में कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि अकड़ से तो पकड़ खत्म हो जाएगी आपकी, अपनों से भी, रिश्तों से भी, ईश्वर से भी। आपका आनंद आपकी शांति में है, आपका आनंद आपके संतुलन में है, आपका आनंद आपके समभाव में है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं युद्ध तो करना होगा, संघर्ष तो करना होगा, लेकिन सम होकर रहना पड़ेगा, संतुलन बना के चलना पड़ेगा। संतुलन बनाकर चलोगे तो आप सफल हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगे। अब ये बात सोचने वाली है। सोचने वाली इसलिए है, किसी का भी संतुलन
बना रहे लगातार बहुत मुश्किल होता है। देखिए, हम सभी के सभी ना तो लोहे के हैं ना पत्थर के हैं, इंसान है, हाड़ मांस के पुतले हैं। चोट लगेगी, दर्द होगा, किसी के कुछ बोलने से दिल पर असर आएगा, और जब दिल पर दर्द होता है तो ये ध्यान रख लेना, जिनसे उम्मीद नहीं होती ना कि ये भी ऐसा कर सकता है और वो ऐसा कर दे, तो जिन बच्चों को बड़ा किया हो, कंधों पर बैठाकर जिन्हें दुनिया दिखाई हो, अपने हिस्से का सारा सुख जिनके हिस्से में डाल दिया हो, ढाल बनकर खड़े रहे हो माँ बाप, और अपने बच्चे को कभी दुख नहीं आने दिया, वही बच्चे बुढ़ापे में रुलाएं, माँ बाप का करें अपमान, उनके सामने व्यवहार ऐसा करें कि जैसे इनको तो अक्ल ही नहीं है, सब कुछ अक्ल उस बच्चे को ही है। कितनी चोट लगती है उस समय। पराया चोट मारे दर्द नहीं होता, अपना जब रुलाता है ना। भाव कथा लिखने वालों ने लिखा कि सुनार और लोहार दोनों की दुकानें बराबर बराबर में हैं। सुबह सुबह का समय है, मार्केट खुली है, काम शुरू हुआ है, लोहार ने लोहे को पीट पीट कर कुछ बनाना शुरू किया, तो सुनार ने भी सोना पकड़ा और उसको लकड़ी की हथौड़ी से पीट पीट कर कुछ आभूषण बना रहा था। खटखट की, ठक ठक की आवाजें आ रही हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंदधाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 16 से 19 अक्टूबर 2024 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 17 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2024 प्रातः 8 बजे। विशेष कार्यक्रम 17 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 24 से 27 अक्टूबर 2024 सायं 5 से 7 बजे। 26 से 27 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना प्रातः 8 बजे। 27 अक्टूबर गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। सत्संग स्थल करमवीर गार्डन सेक्टर 11D मिलन वाटिका के पीछे फरीदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिविर आयोजित करता रहा है, जिनमें अयोध्या, मनाली,
ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महाराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा। ये पहली बार है जब महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में द्वारका तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोमती स्नान, समुद्री सैर, जप तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्वारका तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, होटल और धर्मशालाएं आरक्षित करवाई जा रही हैं। ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित हैं। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।